हेलो स्टूडेंट्स, टेंसेस के दो वीडियो सेशंस में से ये पहला वीडियो सेशन है। इसमें हम टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आते हैं ये बात हम करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमको कैसे सोचना है ये बात हम करेंगे। सबसे पहले बेसिक बात, 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। आज का वीडियो सेशन सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी बात सबसे पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य ऐसे दिखते हैं: आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले। इससे वर्तमान काल का बोध होता है। कोई क्रिया रोज या नियमित रूप से या हर सप्ताह या हर महीने या हर साल एक ही तरीके से होती है। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, यू प्ले मतलब तुम खेलते हो, ही प्लेज वह खेलता है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो क्रिया का एस वाला फॉर्म सब्जेक्ट के बगल में लगता है, जैसे ही के बगल में लगे हुए प्लेज में लास्ट में जो एस आया है। शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले। आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, यू ट्राई तुम कोशिश करते हो, ही ट्राइज वह कोशिश करता है, शी ट्राइज वह कोशिश करती है, वी ट्राई हम कोशिश करते हैं और दे ट्राई वे कोशिश करते हैं। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में समय का बोध कराने के लिए एवरी मंथ, रेगुलरली, ऑलवेज, एवरी डे, डेली, इस तरह के शब्द दिए होते हैं जिससे हमको समय का अनुमान होता है। अपने पास ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, द इलेक्ट्रिसिटी बिल कम्स एवरी मंथ। दूसरा एग्जाम्पल, ही क्लीन्स हिज बाइक एवरी डे। एवरी डे है मतलब रोज रोज वो क्रिया होती है, इसलिए आईएनजी या विल या हैव कुछ भी नहीं लगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स प्रैक्टिस बास्केटबॉल एवरी इवनिंग और आई एक्सरसाइज डेली। कुछ वाक्यों में 2 घटनाओं का जिक्र होता है, एज लॉन्ग एज, इफ, बिफोर, अनटिल, व्हेन, आफ्टर, अनलेस, एज सुन एज, टिल, इन केस। जब ये सब होते हैं 2 क्रियाएं हैं, तो इनमें हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस, पूरा जो सेंटेंस है वो कॉमा से 2 भागों में बांट दिया जाता है। सेंटेंस का वो वाला भाग जिसमें इफ आया है उस वाले भाग में विल का प्रयोग नहीं होता, उस वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो 2 वाक्य आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें पहला वाक्य गलत है क्योंकि उसमें इफ़ ही विल कम टू योर सिटी ऐसा है। कॉमा के पहले वाला जो भाग है, जिस भाग में इफ़ लगा है, उसमें विल नहीं होना था। जो सेकंड नंबर पे उसी सेंटेंस को सुधार के लिखा गया है, इफ़ ही कम्स टू योर सिटी ही विल मीट यू। सेकंड वाला सेंटेंस सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये तीनों अभी हम देखते हैं। द प्लेयर्स रन, इसका नेगेटिव होगा द प्लेयर्स डू नॉट रन, और इसका प्रश्नात्मक, इसका इंट्रोगेटिव होगा डू द प्लेयर्स रन। द प्लेयर रन्स, ये जो दूसरे नंबर पे सेंटेंस है इसमें रन में एस जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब होगा डज। और जब आप सेंटेंस में डज को लिखते हैं तो रन में एस नहीं होगा, द प्लेयर डज नॉट रन होगा। इसका इंट्रोगेटिव होगा डज द प्लेयर रन। तो ऐसे आई प्ले का नेगेटिव होगा आई डू नॉट प्ले, यू प्ले का नेगेटिव होगा यू डू नॉट प्ले, ही प्लेज का नेगेटिव होगा ही डज नॉट प्ले। देखिए ही प्लेज है, प्ले के अंत में एस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने लगाया है डज और प्ले के अंत में एस नहीं है। शी प्लेज का नेगेटिव होगा शी डज नॉट प्ले, और वी प्ले का नेगेटिव होगा वी डू नॉट प्ले, और दे प्ले का नेगेटिव होगा दे डू नॉट प्ले।
इनका इंट्रोगेटिव जो फॉर्म है, जो प्रश्नात्मक रूप है, वो देखते हैं। आई प्ले का इंट्रोगेटिव होगा डू आई प्ले। यू प्ले का इंट्रोगेटिव होगा डू यू प्ले। ही प्लेस का इंट्रोगेटिव होगा डज ही प्ले। शी प्लेस का इंट्रोगेटिव होगा डज शी प्ले। और वी प्ले का इंट्रोगेटिव होगा डू वी प्ले। दे प्ले का इंट्रोगेटिव होगा डू दे प्ले। WH वाले जो प्रश्नात्मक शब्द हैं उनको जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पहले फिट करते हैं, व्हाट डू आई प्ले, व्हेन डू आई प्ले, हाउ डू आई प्ले, वेयर डू आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले। डू यू प्ले के पहले इन पांचों को लगा के देखते हैं। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। हाउ डू यू प्ले, तुम कैसा खेलते हो। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। और वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। अच्छा, डज ही प्ले के पहले इन पांचों को लगा के देखते हैं। व्हाट डज ही प्ले, व्हेन डज ही प्ले, हाउ डज ही प्ले, वेयर डज ही प्ले और वाई डज ही प्ले। तो इस तरह से इनको हम प्रश्नात्मक बनाते हैं और सब्जेक्ट के पहले हमको ऑक्सिलरी वर्ब को लाना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने अभी जो बेसिक पढ़ा, उस बेसिक के आधार पे हम कुछ उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं। एक सेंटेंस है स्क्रीन पे, आपको एरर खोजना है, मिस्टेक खोजना है। पूरा जो सेंटेंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ABCD। अगर A में आपको मिस्टेक मिलती है तो आपका आंसर A है, B में आपको मिस्टेक मिलती है तो आपका आंसर B है, और यदि पूरे सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती है तो आपका आंसर है नो एरर, E। ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं। आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड बट ही डजंट अर्न्स इनफ मनी टू सेव फॉर हिज फ्यूचर। अब यहाँ पर देखिए, जो B पार्ट है यहाँ पर डज नॉट के रहते अर्न में S लगा है। इस सेंटेंस में यही मिस्टेक है, इस सेंटेंस में B पार्ट में मिस्टेक है, आपको B मार्क करना है। ये जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस इस तरह से भी आ सकते हैं। ये ब्लैंक स्पेस है। इफ़ यू डैश क्लियरली ऑल विल अंडरस्टैंड योर स्पीच। यहाँ पर D आएगा। यदि आप साफ साफ बोलते हैं तो सबको आपका भाषण समझ में आएगा। इफ़ यू स्पीक क्लियरली, यू के साथ स्पीक आने वाला है। आपका आंसर है D। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इस तरह का बोध कराते हैं जैसे क्रिया चल रही है। क्रिया की निरंतरता शो करने के लिए इसमें ING लगा होता है। आई प्ले का प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो रूप है उसमें आप देखेंगे रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, आई एम प्लेइंग। इसमें एडिशनल क्या है, M लगा हुआ है, ING लगा हुआ है। ING जो है वो कंटिन्यूटी का सेंस बताने के लिए है और M जो है वो टेंस बताने के लिए है। यू प्ले का कंटिन्यूस टेंस में होगा यू आर प्लेइंग। ही प्लेस का ही इज़ प्लेइंग। शी प्लेस का शी इज़ प्लेइंग। वी प्ले वी आर प्लेइंग। दे प्ले का दे आर प्लेइंग। तो ये जो ING वाले जो सेंटेंसेस हैं, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य हैं और इनको पढ़ के पता चलता है कि क्रिया इस समय कंटिन्यूस है, चल रही है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों का जब नेगेटिव बनाना होता है तो हम सहायक क्रिया के बगल में नॉट लगा देते हैं। आई एम प्लेइंग का नेगेटिव होगा आई एम नॉट प्लेइंग। आपको सहायक क्रिया के बगल में नॉट रख देना है, बन गया नेगेटिव। यू आर प्लेइंग का नेगेटिव होगा यू आर नॉट प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग का नेगेटिव होगा ही इज़ नॉट प्लेइंग। शी इज़ प्लेइंग का नेगेटिव होगा शी इज़ नॉट प्लेइंग। और वी आर प्लेइंग का होगा वी आर नॉट प्लेइंग। दे आर प्लेइंग का नेगेटिव होगा दे आर नॉट प्लेइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। प्रश्नात्मक बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सहायक क्रिया को सामने ले आते हैं। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, आई एम प्लेइंग का इंट्रोगेटिव है एम आई प्लेइंग। यू आर प्लेइंग का इंट्रोगेटिव है आर यू प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग का इंट्रोगेटिव है इज़ ही प्लेइंग। शी इज़ प्लेइंग का इंट्रोगेटिव है इज़ शी प्लेइंग। वी आर प्लेइंग का इंट्रोगेटिव है आर वी प्लेइंग।
और दे आर प्लेइंग का इंट्रोगेटिव है आर दे प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि हम व्हाट, वाई, व्हेन लगा देते हैं तो सेंटेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है। व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है। वाई आर द बॉयज शाउटिंग, लड़के क्यों चिल्ला रहे हैं। व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जा रहा है। हाउ इज शी सिंगिंग, वह कैसा गा रही है। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। जो क्रिया थोड़ा पहले आरंभ हुई और अभी वर्तमान काल में आके समाप्त हो रही है, उस तरह की बात को कहने के लिए, उस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं। जो वाक्य यहाँ स्क्रीन पे 5 दिख रहे हैं। द मैनेजर हैज़ टोल्ड अस एवरीथिंग, मैनेजर ने हमको सब कुछ बता दिया है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। दे हैव गॉन बैक, वे लौट गए हैं। शीला हैज़ फॉरवर्डेड द मैसेज, शीला ने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है। यू हैव सीन दीज पिक्चर्स, आपने ये पिक्चर्स देख लिए हैं। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इनका नेगेटिव कैसा होता है, आपको हैव या हैज़ के बगल में नॉट लगा देना होता है। आई हैव सीन का नेगेटिव होगा आई हैव नॉट सीन। यू हैव सीन का नेगेटिव होगा यू हैव नॉट सीन। ही हैज़ सीन का नेगेटिव होगा ही हैज़ नॉट सीन। शी हैज़ सीन का नेगेटिव होगा शी हैज़ नॉट सीन। वी हैव सीन का नेगेटिव होगा वी हैव नॉट सीन। और दे हैव सीन का नेगेटिव होगा दे हैव नॉट सीन। इनका प्रश्नात्मक बनाने के लिए हम वो जो हैव है या हैज़ है उसको सामने लाकर लिखते हैं। आई हैव सीन का प्रश्नात्मक होगा हैव आई सीन। यू हैव सीन का प्रश्नात्मक होगा हैव यू सीन। ही हैज़ सीन का प्रश्नात्मक होगा हैज़ ही सीन। शी हैज़ सीन का प्रश्नात्मक होगा हैज़ शी सीन। वी हैव सीन का प्रश्नात्मक होगा हैव वी सीन। और दे हैव सीन का प्रश्नात्मक होगा हैव दे सीन। प्रश्न बनाने वाले जो WH टाइप के शब्द हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, इन सबको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी पहले लगाते हैं। व्हाट हैव आई सीन, मैंने क्या देखा है। व्हेन हैव आई सीन, मैंने कब देखा है। हाउ हैव आई सीन, मैंने कैसे देखा है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो क्रिया चल रही है उसको बताने के लिए ही इज़ गोइंग, शी इज़ रनिंग हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब मैं लेंथ ऑफ टाइम बताना चाहता हूँ, आई हैव बिन और उसके बाद क्रिया का ING वाला फॉर्म, आई हैव बिन रनिंग, आई हैव बिन वेटिंग, आई हैव बिन रीडिंग, आई हैव बिन ड्राइविंग। मैं जब लंबे समय तक ड्राइव करता रहा तो उसको आई एम ड्राइविंग नहीं कहेंगे, आई हैव बिन ड्राइविंग कहेंगे। यू हैव बिन रीडिंग, लंबे समय तक पढ़ने की जब बात हो रही है, जब उसको एक्सप्रेस करना है, यू हैव बिन रीडिंग। और ही हैज़ बिन कमिंग टू लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में आता रहता है। लंबे समय तक कोई क्रिया होती रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई क्रिया चल रही है वो बताया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई क्रिया लंबे लेंथ ऑफ टाइम तक चल रही है ये बताया जाता है। इसके वाक्य ऐसे होंगे, आई हैव बिन वर्किंग, यू हैव बिन वर्किंग, ही हैज़ बिन वर्किंग, शी हैज़ बिन वर्किंग, वी हैव बिन वर्किंग, दे हैव बिन वर्किंग। और इसका नेगेटिव फॉर्म होगा आई हैव नॉट बीन वर्किंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग, वी हैव नॉट बीन वर्किंग, दे हैव नॉट बीन वर्किंग। इनका इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसा होगा, हैव आई बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, हैज़ ही बीन वर्किंग, हैज़ शी बीन वर्किंग, हैव वी बीन वर्किंग, हैव दे बीन वर्किंग। तो ये इनका इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी नियम पढ़े, उन नियमों को लेके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के जो एग्जांपल्स हैं और उसका जो बेसिक है वो हम इसके बाद वाले वीडियो सेशन में करेंगे। ये जो वीडियो सेशन है इसको बहुत बड़ा नहीं करना था, छोटे साइज़ का रखना था।
इसीलिए इस वीडियो सेशन में सिर्फ एक चीज़, सिर्फ प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो ये पहला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। द कार्बन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर डैश वेरी फास्ट। द कार्बन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। 1 का सी होगा, क्योंकि नाउ लिखा है, नाउ से हमको पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। 1 का सी होगा। सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं। आई शैल इन्फॉर्म यू व्हेन शी डैश। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य हैं और कॉमा से सेपरेट है। एक ही वाक्य का जो 2 भाग किया गया है, कॉमा से सेपरेट किया गया है। व्हेन है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, तो 2 में डी आएगा। आई शैल इन्फॉर्म यू व्हेन शी कम्स। नंबर 3 देखिए। नॉर्मली ही डैश अ ब्लू सूट टू गो टू ऑफिस। नॉर्मली आमतौर पर वह ऑफिस जाने के लिए ब्लू सूट पहनता है, तो वियर्स होगा। नंबर 3 में वियर्स होना चाहिए। नंबर 3 का जो पहला ब्लैंक स्पेस है उसमें वियर्स होना चाहिए। तो वो ऑप्शंस जिसमें पहला ऑप्शन वियर्स है, ए और सी, वो हमारे काम का है। बी और डी हमारे काम का नहीं है। ठीक है। अब नॉर्मली ही वियर्स अ ब्लू सूट टू गो टू ऑफिस बट टुडे ही इज वेयरिंग अ ग्रे सूट। थर्ड का सी होगा। उसके बाद फाइंड एरर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों पर आधारित फाइंड एरर वाले कुछ प्रश्न हम करके देखते हैं। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 6 years। देखिए 6 साल से, एक लंबे समय से किसी एक जगह पर रहने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर वी आर लिविंग नहीं होगा, वी हैव बीन लिविंग होगा। नंबर 4 में सी रॉन्ग है। 5वां देखते हैं। यू विल इन्फॉर्म मी as soon as you will get any kind of information about him। as soon as है, यहाँ पर you will get नहीं होगा, you get होगा। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा पीछे, अगर आप वीडियो पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि as soon as की सहायता से जब एक वाक्य में दूसरा वाक्य जुड़ता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो 5 का बी होगा। नंबर 6 देखते हैं। he walks into the hall, finds a chair in a corner and sit there silently whole time। यहाँ पर देखिए walks है, finds है, लेकिन sit है। वो जो इंसान है वो 3 काम करता है, walks, finds और sits। तो नंबर 6 के सी में जो sit में एस नहीं है वो रॉन्ग है। 6 में सी रॉन्ग है। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात अगले वीडियो सेशन में।